Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the third part of lecture 21. इसमें हम लोग जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है लिटरेरी टर्म्स उसके बारे में रीड आउट करेंगे. इससे पहले जो 2 लेक्चर हैं उसमें भी लिटरेरी टर्म्स को डिफ़ाइन किया गया है, बट जो हमारी रिमेनिंग लिटरेरी टर्म्स हैं वो हम लोग इस लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज़ फेलेस्टाइन. फेलेस्टाइन टर्म का क्या मतलब है? पीपल हु हैव नो इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड आर्ट आर कॉल्ड फेलेस्टाइन. उन लोगों को फेलेस्टाइन कहा जाता है जिनको लिटरेचर या आर्ट या आर्टिस्टिक बिहेवियर जो नहीं रखते, जिनको लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं होता. नेक्स्ट है जी हमारे पास फिलॉलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर. लैंग्वेज और लिटरेचर को दोनों जब हम लोग इकट्ठे इनकी स्टडी करते हैं, दैट्स कॉल्ड फिलॉलॉजी. नेक्स्ट वन इज़ फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज. साउंड्स मीन कि हम लोग वर्ड कैसे प्रोनाउंस करते हैं. लैंग्वेज में ला, कैसे वर्ड ये बनता है, हमारे माउथ के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं टू प्रोनाउंस अ वर्ड. Next one is here picaresque novel, a novel which recounts the adventure likeable rogue. Rogue mean पहले क्या होता था हमारे ग्रीक लिटरेचर में, जो बड़े बड़े वॉरियर्स होते थे या किंग और क्वींस होते थे या फिर जो गॉड एंड गॉडेसेस होते थे, उनके बारे में लिटरेचर लिखा जाता था, उनकी प्रेज की जाती थी. ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता राइटर्स का लिखने का बिहेवियर, राइटर्स का नज़रिया चेंज होता गया, क्योंकि वो फिर उन्होंने नोबिलिटी के साथ साथ मिडिल क्लास कॉमन मैन के लिए भी लिखना शुरू किया है. ज़ाहिर सी बात है, अब एक कॉमन मैन जो है वो एक किसी किंग और क्वीन की कहानी तो नहीं ना पढ़ेगा. जो अब स्कूल में एक बंदा पढ़ाता है, एक टीचर है या कोई रेडी लगाता है, उसने अब ज़ाहिर सी बात है किंग या क्वीन की बातें तो नहीं ना पढ़नी, या फिर किसी वॉरियर की बातें नहीं पढ़नी. उनको तो वही बात अच्छी लगेगी, वही स्टोरी अच्छी लगेगी जो उन जैसे लोगों की होगी, जो मिडिल क्लास लोगों की होगी. ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम राइटर्स ने अपना राइटिंग स्टाइल को चेंज किया है और वो नोबिलिटी की तरफ से कॉमन मैन की तरफ आए हैं. सो इन पिकारेस्क नावल क्या होता है, उस प्रोटैगोनिस्ट का बारे में लिखा जाता है जो आम आदमी हो, जो मिडिल क्लास से लिया गया हो. जैसा कि यहाँ इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल है इंग्लिश लिटरेचर में, टॉम जोन्स बाय फील्डिंग. टॉम जोन्स का जो करैक्टर है वो एक सर्वेंट होता है. ठीक है, उसके बारे में, उसके एडवेंचर्स, वो कैसे अपनी लैंडलॉर्ड जो होती है उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वो कैसे उससे बच के भागता है, कैसे अपनी जो इज़्ज़त है उसको बचाता है, किस तरह वो उधर से निकलता है. उसके ये जो सारे एडवेंचर्स होते हैं ये इस स्टोरी में बताए गए हैं, इस नावल में बताए गए हैं. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लॉट. प्लॉट का क्या मतलब है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विद काज एंड अफेक्ट रिलेशंस और चेन ऑफ इवेंट्स. अगर हम लोग बात कहें, अगर सिंपल मीनिंग में बात करें, इट मीन्स चेन ऑफ इवेंट्स. अगर हम लोग ग्रीक लिटरेचर की, मैं आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ग्रीक लिटरेचर का बारे में बात करती हूँ, क्योंकि हमारा जो ड्रामा है वो बेसिकली ग्रीक से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, ग्रीक्स ने एक एग्जैक्टली जो ड्रामे के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो उसके कंटेंट है, जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो उन्होंने बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन किए हैं. ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एलिजाबेथन एज में, विक्टोरियन एज में और मॉडर्न एज में वो सारे जो उसके एलिमेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता राइटर्स ने उनको ख़त्म कर दिया है और शॉर्ट कर दिए हैं. ठीक है, लेकिन ग्रीक लिटरेचर में क्या हुआ है, हर चीज़ एक प्रॉपर पैटर्न के साथ होती थी. अगर आप इडिपस रेक्स को देखें, ठीक है, हमारे इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में ये इंक्लूड है. इडिपस रेक्स के आप अगर प्ले की बात करें हम, तो उसमें हर जो एक एक सीन है, एक एक सॉरी एक एक इवेंट है वो काज एंड इफेक्ट रिलेशन से है. ठीक है, अगर हम लोग एक इवेंट को भी उसमें से माइनस कर दें, निकाल दें स्टोरी में से, तो वो स्टोरी एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती. ठीक हो गया. अगर हम लोग निकालेंगे इडिपस रेक्स अपने फादर को किल नहीं करता, तो वो स्टोरी एग्जीक्यूट नहीं होती.
अगर हम लोग देखें कि अपनी मदर के साथ वो मैरी नहीं करता, तब हमारी स्टोरी एग्जीक्यूट नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं होती। अगर उसके फादर एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ वो अपने शेफर्ड को नहीं देते और वो उसको वो माउंटेन पे रख के नहीं आता, तो हमारी स्टोरी नेक्स्ट नहीं चलती। ठीक है, उसके हमारे प्ले के हर जो इवेंट है वो एक प्रॉपर काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ चल रहा है। ठीक है, ये होता है प्लॉट। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोएटिक जस्टिस इन लिटरेचर। इफ़ द इवल करेक्टर मीन्स बैड करेक्टर हैव पनिश्ड एंड गुड करेक्टर हैव रिवॉर्ड, दैट्स कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। अगर क्या है, जैसे मैं फिर आपको इधर बताती हूँ कि इडिपस रेक्स की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, अगर वो एट द एंड खुद को ब्लाइंड नहीं करता तो लोगों में पिटी एंड फियर नहीं होना था, लोगों के इमोशंस का कथारसिस नहीं होना था। ठीक है, अगर ओथेलो में अयागो को पनिशमेंट नहीं मिलती तो लोगों को बुराई से सबक नहीं सीख सकते थे, सबक नहीं मिलता था। पोएटिक जस्टिस का मतलब यही है कि जो हमारी स्टोरीज में बुरा करेक्टर होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, एंड दैट वन हु प्ले गुड रोल दे विल गेट रिवॉर्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोलॉग। ओपनिंग स्पीच अबाउट अ वर्क इन विच फॉर्मर आर बैकग्राउंड इंसिडेंट्स आर एक्सप्लेन्ड। अगर हम लोग सेम हेयर आई ऑल्सो गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ इडिपस रेक्स। अगर हम लोग इडिपस रेक्स में बात करें, जहाँ से वो स्टार्ट होता है तो कोरस आता है, कोरस की एंट्री होती है। ठीक है, तो वो इससे पहले वाले जो इंसिडेंट होते हैं, उस इवेंट से पहले वाले इंसिडेंट होते हैं, उनको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड प्रोलॉग। नेक्स्ट है जी हमारे पास एपिलॉग। एपिलॉग कंक्लूडिंग स्पीच होती है, एंड इन ग्रीक लिटरेचर इट्स ऑल्सो डन बाय कोरस। रिफ्रेन, repeated lines at the end of a poem called refrain. Next one is here round character. Character who developed with the course of नॉवल। जैसे जैसे नावल अपनी एंडिंग की तरफ जाता है, हमारे जो करेक्टर है उसके बिहेवियर में चेंजेस आती हैं। ठीक है, अगर वो गुड करेक्टर है, मीन्स टू से अगर वो बैड करेक्टर है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अच्छाई, अपनी खूबियों की तरफ आता है। ठीक है, ये वो चेंज हो गया। बट फ्लैट करेक्टर की अगर हम लोग इसके कंपैरेटिवली बात करें, करेक्टर हु डज नॉट हैव चेंज एट द एंड, जो बिल्कुल एट द एंड चेंज नहीं होता, जैसे ही वो स्टार्टिंग में होता है जैसा करेक्टर, वैसा ही एट द एंड ऑफ नॉवल होता है। और अगर हम लोग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ राउंड एंड फ्लैट करेक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर, सो इट्स गिवन बाय E.M. फॉस्टर। और इन विच बुक E.M. फॉस्टर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड एंड फ्लैट करेक्टर, ये एक और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसकी एक बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल E.M. फॉस्टर की, जिसमें इसने राउंड एंड फ्लैट करेक्टर को एक्सप्लेन किया है। द नेक्स्ट वन इज सेनेस्थीजिया। सेनेस्थीजिया का मतलब है यूनिफिकेशन ऑफ टू सेंसेस। स्वीट स्मेल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, स्वीट एक सेंस है एंड स्मेल एक अदर, इट्स ऑल्सो एन अदर सेंस। दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं, इट्स द यूनिफिकेशन ऑफ टू सेंसेस मीन सेनेस्थीजिया। नेक्स्ट वन इज हियर यूटोपिया, प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ड। ऐसी वर्ड क्रिएट की है प्लेटो ने और टॉमस मोर ने, जिसमें हर चीज़ अच्छी अच्छी उसने दिखाई है कि कुछ भी उसमें नेगेटिविटी नहीं है, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव इन द यूटोपिया। ठीक है, अगर हम लोग प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में बात करें, इट्स रिटन इन 375 BC, और अगर टॉमस मोर की यूटोपिया के बारे में बात करें, इट्स रिटन इन 1516। यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, प्लेटो और टॉमस मोर ने अपनी रिपब्लिक एंड यूटोपिया में पोइट्स को इंक्लूड नहीं किया। मैंने आपको कहा है ना, बताया ना कि ये सारी पॉजिटिव चीज़ें इसमें रखी गई है, और इन दोनों राइटर्स का मानना है कि जो पोइट्स होते हैं ये इमेजिनेशन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, इंसान को रियलिटी बेस्ड नहीं चीज़ें बताते, और इमेजिनेशन में हर चीज़ ऑब्वियसली अच्छी तो होती ही है, लेकिन वो कहते हैं ये झूठे हैं, ये इंसान को झूठी तसल्लियाँ देते हैं, झूठे ख्वाब दिखाते हैं। ठीक है,
इस वजह से उन्होंने पोइट्स को अपनी जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसमें से निकाल दिया है। और फिलिप सिडनी ने नेक्स्ट अपॉलोजी फॉर पोइट्री लिखी है, जिसमें वो पोइट्स को डिफेंड करते हैं, ठीक है, कि इंसान की जो हार्श रियलिटीज़ हैं, जो बुरे एक्सपीरियंस हैं रियल लाइफ के, उसमें से निकाल के पोइट्स जो हैं इंसान को इमेजिनेशन की तरफ लेके जाते हैं, उनकी जो मेंटल स्ट्रेस होती है उससे उनको रिलीफ देते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, बट इधर मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है। डिस्टोपिया एंड डिस्टोपिया मीन्स अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, मीन्स टू से इसमें हर चीज़ नेगेटिव होती है, नेगेटिविटी इस डिस्टोपिया में बताई जाती है। नेक्स्ट वन इज़ अबॉलिनिस्ट लिटरेचर। अबॉलिनिस्ट लिटरेचर का मतलब है टर्म्स रेफर्स टू द एंटी स्लेवरी लिटरेचर आर ब्लैक लिटरेचर्स। अगर हम लोग देखें, जैसा कि हमारे हार्ट ऑफ डार्कनेस है, ये एक ब्लैक का लिटरेचर है, ठीक है, नीग्रोस के बारे में है। नेक्स्ट है हमारे पास जैज़ में देखें बाय टोनी मॉरिसन ऑल्सो ब्लैक वुमेन, और इसने ब्लैक्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा है, उनकी सफरिंग्स के बारे में लिखा है, उनको जो जो चीज़ें वो बियर करना पड़ी हैं उसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो ऐसा लिटरेचर जिसमें स्लेवरी के बारे में लिखा गया हो और ब्लैक लिटरेचर के बारे में लिखा हो। एकेडमिक ड्रामा, play written by schoolmaster or other scholars that were performed by students in school and university। academic drama means to say कोई यूनिवर्सिटी का या टीचर कोई लिखे और उसको स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन द स्टेज परफॉर्म करें इन स्कूल और यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वन इज हियर एक्सेंट, emphasize or stress on the syllables in a line of words। Epyllion, next one is here Epyllion, a narrative poem that resembles an epic in style but which is notably shorter। epic का मतलब ही ये है कि वो लॉन्ग होती है, उसमें वॉर्स होती हैं, उसमें एडवेंचर्स होती हैं, ठीक है, इसको एपिक बोलते हैं। बट एपिलियन में उन्होंने कहा है कि इट्स समथिंग लुकिंग